Hello, bachcho. Let's see this question. Can you calculate how many ATP molecules are directly synthesized in this pathway from one glucose molecule? So, एक glucose molecule से कितनी ATP molecule directly synthesize हो सकते हैं, ऐसा पूछा गया. So, the key concept for this question is ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस एक तरीके का सेलुलर रेस्पिरेशन है जिसके अंदर पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का. सो ग्लाइकोलाइसिस सेल्यूलर रेस्पिरेशन का सबसे फर्स्ट स्टेप है. तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन जब भी होता है उसका फर्स्ट स्टेप है जिससे एटीपी सिंथेस होता है. सो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में आता है. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, मतलब थोड़ा सा ऑक्सीडेशन पार्शियल हो जाता है ग्लूकोज का इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है इसके अंदर. तो इसके अंदर यही पूछा गया कि एटीपी कितने बनते हैं. ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज into 2 molecules of pyruvic acid. Of एसिड. अभी इस सवाल के हिसाब से फर्स्ट जो है ग्लूकोज, उसका कन्वर्जन होता है ग्लूकोज इनटू, उसका कन्वर्जन हम कह सकते हैं इनटू किसके अंदर हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हो जाता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ये इसका पहला सबसे स्टेप होता है. सो 6 फॉस्फेट ग्रुप, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना है इससे हमें, मतलब एटीपी फॉस्फेट. इसके बाद क्या होता है कि ये ग्लूकोज जो है ये फ्रुक्टोज में चेंज होता है, बस स्ट्रक्चरल चेंज होता है फ्रुक्टोज का. सो जब फ्रुक्टोज 6 होता है उसके अंदर फिर प्रोसेस होके फ्रुक्टोज, इट्स अ केमिकल चेंज, फ्रुक्टोज फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 1,6 इनटू किसके अंदर चेंज हो जाता है, वो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में. अभी एक से इसके बाद बाइफॉस्फेट बना फ्रुक्टोज का. सो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट. नेक्स्ट इसके अंदर पायरुविक एसिड, फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड का पेरुविक एसिड में कन्वर्जेशन हो जाता है. मतलब 3 कन्वर्जेशन यहाँ पे दिए गए कि फिर फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड, सिंपली यहाँ पे पायरुविक एसिड बन रहा है, यही लिखा गया है 2 मॉलिक्यूल, तो उसी तरीके से उसको इनटू क्या हो जाता है, मैं सिंपली स्टेप एक एक करके बता रही हूँ, पायरुविक एसिड बन जाता है. अब एक्चुअल रिएक्शन कैसे होती है, सो इस स्टेप होने के बाद जो फाइनल रिएक्शन होती है वो सी एटीपी. सो पहले तो ग्लूकोज है, सो इट इज C6H12O6. ये मॉलिक्यूल के साथ 2 NAD प्लस के मॉलिक्यूल्स है. उसके बाद 2 फॉस्फोफिनॉल वाले मॉलिक्यूल्स है PO2-24 और 2 ADP है, एडीपी के मॉलिक्यूल्स है, एटीपी के नहीं, एडीपी डाइफॉस्फेट के, यहाँ पे बाइफॉस्फेट. इसके बाद इसके अंदर पायरुवेट बन जाता है, जैसे कि स्पेसिफिकली पायरुवेट बनने के बाद इसके अंदर 2 NADPH2 के मॉलिक्यूल बनते हैं, NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं, और उसके बाद 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं एडीपी से, 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 पानी के मॉलिक्यूल एंड H+. सो इसके अंदर ये पूछा गया कि इस पाथवे में कितने एटीपी के मॉलिक्यूल बन रहे हैं. सो यहाँ पे एटीपी के मॉलिक्यूल सिर्फ 2 बन रहे हैं. सो हमारा फाइनल आंसर भी वो है कि टोटल इसके अंदर पूछा गया कैन यू कैलकुलेट एटीपी मॉलिक्यूल डायरेक्टली. तो एटीपी मॉलिक्यूल जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में होता है उससे बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स. सो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म molecules. ये आंसर है. So our final answer is 2 ATP molecules are directly synthesized from 1 molecule of glucose in glycolysis. Hope you understand it well. Best of luck.